पूछ माह के कृष्ण पक्ष की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण विद्वान, सज्जन तथा सत्य धर्म का पालन करने वाला था। परंतु दैत्य युग में जो उसका घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसकी पत्नी भी धार्मिक और सात्विक थी, किंतु घर में न भोजन की व्यवस्था होती थी, न वस्त्र की। पूछ माह आया और उसके साथ ही ठंडी हवा लगने लगी। गरीबी इतनी थी कि घर में आग जलाने तक की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दुखी तो थी, परंतु ईश्वर में उनकी दृढ़ आस्था थी। वे हमेशा कहते, धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। पूष कृष्ण पक्ष की एक रात्रि में अत्यंत ठंड पड़ रही थी। ब्राह्मण दंपत्ति ने पास न ऊनी वस्त्र थे, न पर्याप्त भोजन। दोनों एक दूसरे की ओर देखते और मन ही मन ईश्वर को याद करते। ब्राह्मण बोली, हे प्रभु, इतनी कठिन समय क्यों आया? क्या हमारे भाग्य में कभी सुख लिखा है? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, निश्चित ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। पूष माह कृष्ण पक्ष के उपवास और कथा श्रवण का बड़ा लाभ है। कल से हम व्रत रखेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उनके उपवास और कथा श्रवण का बड़ा लाभ है। कल से हम व्रत रखेंगे और प्रभु से इसकी नहीं। अतः भूखी ही दोनों सो गईं, लेकिन मन में भक्ति का दीपक जलता रहा। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक उनके द्वार पर किसी ने आवाज लगाई, भोजन मिले तो दीजिए, मैं अत्यंत भूखा हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी चौंक उठी। घर में एक दाना तिनका का नहा था, पर भूखे अतिथि को लौटाना भी पाप माना जाता है। ब्राह्मणी ने अपनी बचा हुआ थोड़ा सा आटा पीसकर एक छोटी सी रोटी बनाई और अतिथि को दे दी। अतिथि ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने अपनी भूख भुलाकर मेरी भूख मिटाई है। यह पुण्य तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देगा। इतना कहकर वह अतिथि अचानक अदृश्य हो गई। ब्राह्मण समझ गया कि यह कोई समाज मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण इस रूप में आए थे। अगली सुबह ब्राह्मण दंपत्ति ने पूष कृष्ण पक्ष का व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने घर की सफाई की, तुलसी की पूजा की, दीपक जलाया और संकल्प लिया कि हम इस पक्ष में ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, सत्य व्यवहार करेंगे और जो हो सकेगा दूसरों की सहायता करेंगे। दिन भर भूखे रहने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार की कमजोरी महसूस न हुई, मानो ईश्वर स्वयं उनकी भीतर शक्ति भर रहा हो। इतना कहते पूष कृष्ण पक्ष की जो व्यक्ति संयम, सत्य और दान का पालन करना है, उसके जीवन में छिपा हुआ सौभाग्य जागृत होता है। यही बात ब्राह्मण दंपत्ति के साथ भी हुआ। एक दिन नगर का राजा अपने सैनिकों के साथ उस क्षेत्र में गुजरा था। राजपुरोहित ने राजा से कहा, हे राजन, पास के एक ब्राह्मण अत्यंत विद्वान और सत्यनिष्ठ है। गरीबी से ग्रस्त है, पर मन से अत्यंत पवित्र है। राजा तुरंत उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और दंपत्ति ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया। राजा ने ब्राह्मण की नम्रता, सादगी और तेज स्वच्छता देखकर तुरंत उसे राजकोष का अधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही एक सुंदर घर, पर्याप्त ढाई और वरना की भेंट की। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ चुके थे कि यह सब उसी अतिथि के आशीर्वाद का फल है, जो पूष कृष्ण पक्ष की रात आई थी।
उसमें परोपकार और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब व्यक्ति अपनी कठिनाई में भी दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। भक्ति और सत्य मनुष्य का सबसे बड़ा कवच है। ब्राह्मण ने धर्म छोड़ा नहीं, इसलिए सौभाग्य स्वयं उसके द्वार आया है। पूष माह कृष्ण पक्ष तप, संयम और ईश्वर चिंतन का श्रेष्ठ समय है। इस समय किया गया व्रत, दान और कथा श्रवण तुरंत फलदायी है। माना जाता है कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। कठिन समय ईश्वर की परीक्षा होती है और सफल होने पर अनंत कृपा मिलती है। ब्राह्मण दंपति की यह कथा कि केवल और ईश्वर में विश्वास मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। पूष माह की इस आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है।